के घर चोरी करने ना जाता और तू झूठो दोष मेरे लल्ला को लगाए हुए आई है। कन्हैया मुझे बता, तूने आज जा गोपी के घर में चोरी की? मैया हम काऊ के घर चोरी करवे ना गए, हमें तो जानता हूं ना है। और ये गोपी बोल रही है सो मैया ये तो झूठ बोल रही है, हम तो घर कमरा में सोए रहे। देख गोपी, आज से मेरो कन्हैया तेरे घर चोरी करवे कबू ना जाएगा, ठीक है? और पहले तो मेरो लाला चोरी करवे गाँव ना है। जब तू कह रही है तो मेरो कन्हैया आज के बाद तेरे घर चोरी करवे कबू ना जाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, देख मैया मैंने तो से कही आज कोई न कोई गोपी जरूर शिकायत लेके आएगी। और मैया देख मैं काऊ के घर चोरी करवे ना जातू, लेकिन जो गोपियां है ना मुझे इशारा दे करके मैया घर पे बुलाती हैं। और मैया आज मैं तुझसे क्या कहूँ, मुझे बुला लेती हैं और मैया झाड़ू लगवाती हैं, मुझसे बर्तन साफ करवाती हैं और फिर आके तुझसे शिकायत करती हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे कि गप के गुलर सी गुजरिया मैया झूठो दोष लगा। गोपी को समझाया, गोपी अपने घर चली गई। एक दिन भगवान कन्हैया ने क्या किया कि मैया यशोदा के ही अपने ही घर पर भगवान श्याम सुंदर चोरी करने लगे। भगवान कन्हैया को मैया गोदी में लेकर के दुलार कर रही थी। कह रही है कि कोई न कोई गोपी आती है मेरे लाला को दोष लगाए के चली जाती है और मेरे लाला काऊ के घर चोरी करने ना जाता। गोदी में लिटाई के मैया प्रेम कर रही थी। तब तक रोहिणी आई। रोहिणी ने आकर के जवाब दिया, यशोदा तुम्हें ना मालूम ये तुम्हारी हड़ियाओं से दूध उबल करके बाहर निकल रहा है। जैसे ही मैया यशोदा ने देखा कन्हैया को जमीन पर पटक दिया, दौड़ करके दूध को देखने लगे। श्याम सुंदर को क्रोध आया, मन में विचार करने लगे कि इसका मतलब ये है कि मैया मुझसे प्रेम कम करती है और दूध से ज्यादा करती है। जब भगवान श्याम सुंदर को क्रोध आया है, भगवान भीतर कौन धस गए। जहां पर मैया की माखन की मटकी भरी रखी हुई थी, भगवान श्याम सुंदर ने माखन तो नहीं खाया, सारी मटकियों को फोड़ दिया। मैया यशोदा ने देखा, ओरे कन्हैया वैसे तो मैं तेरी बात को झूठ ही मानती थी कि मेरा श्याम, सच ही मानती थी कि मेरा श्याम किसी के घर माखन की चोरी करने नहीं जाता। आज मैं समझ गई कि कन्हैया तू रोज चोरी करने जाता। तूने माखन को खाया तो नहीं, सारे माखन को बगरा दिया। मैया ने हाथ में छोटी सी लकड़ी ली और भगवान कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ने लगी।
मैया पीछे पीछे दौड़ती जा रही है, लेकिन भगवान कन्हैया ने पकड़ाई नहीं दी। भगवान श्याम सुंदर समझ गए कि अब मैया बड़ा परेशान है, खड़े हो गए। मैया ने हाथ में पकड़ा कि चल कन्हैया, आज से तुझे हम बांध कर ही रखेंगे। हाथ में छोटी सी रस्सी ली है, उखल से मैया बांधने लगी, लेकिन जैसे ही रस्सी से मैया बांधती है, भगवान श्याम सुंदर वैसे ही आकार बढ़ा देते हैं। मैया बड़ा परेशान है, दूसरी रस्सी लेती है, फिर भी वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, फिर से रस्सी लेती है, फिर छोटी पड़ जाती है। मैया बड़ा परेशान हो गई, कहने लगी, और कन्हैया मुझे जी बताए कि दे जे रस्सी छोटी है या फिर तू मोटा हो जाता है। भगवान कन्हैया समझ गए मैया बड़ा परेशान है। भगवान श्याम सुंदर खड़े हो गए और जब बंधे तो भगवान छोटी सी रस्सी में बंध गए। मैया यशोदा ने भगवान श्याम सुंदर को उसी उखल से बांध दिया, अपने कार्य में लग गई। भगवान श्याम सुंदर उखल से बंधे और महाराज पूर्व जन्म की बात है, दो वृक्ष खड़े हुए थे, यमला और अर्जुन नाम के। भगवान श्याम सुंदर ने, ये पूर्व जन्म में कुबेर के लड़के थे, नलकूबर और मणिग्रीव। ये यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष हुए हैं। भगवान श्याम सुंदर ने उन वृक्षों में जाकर के उखल को फंसाया, लेकिन ये दोनों वृक्ष एक श्राप के कारण हो गए थे। नल और कुबर, नलकूबर मणिग्रीव अपनी पत्नियों को साथ में ले जा करके स्नान कर रहे थे नग्न होकर के। उधर से देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने देखा है तो दोनों पत्नियां जल से निकल करके बाहर खड़ी हो गई, वस्त्रों को पहनने लगी, लेकिन ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव उसी जल में नग्न होकर के खड़े रहे। देवर्षि नारद को क्रोध आया और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि आप वरुण देव का अपमान कर रहे हो, इस समय आप वृक्ष हो जाओगे। भगवान उसी समय महाराज दोनों चरणों पर गिर गए और कहा है, महाराज आपने हमें श्राप तो दे दिया, लेकिन ये बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा। देवर्षि नारद ने कहा है, आपका उद्धार द्वापर में होगा, जब भगवान 16 कलाओं से अवतार लेकर के आएंगे। भगवान श्याम सुंदर